नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य वादिराज सूरी महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलें पढ़ेंगे एक साथ। एक ही भावं गतिव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखं भवभवगतो दुर्निवार करोति तस्याप्यस्य तैजिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न दया को वरस्तापे हेतु ज्योति रूपम दुरित निवह दांत विध्वंस हेतु तामेवाहु जिनवर चिरम तत्वेद्याभियुक्ता चेतो वासे आनंद्रांशु स्नपित बदनम गदगदम तैदिणमना स्त्रोत्रमन्त्रैव वन्तं तस्याविस्तदपि च सुचिरं देहबलमीक्यमध्यान् निष्कास्यन्ते विविध व्याधया काद्रिभिया प्रागेभिः त्रिदिवभवना देशता भव्यपुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयतां देवनिन्नेत एदम् ध्यानद्वारं मम रुचिकरं शान्तिगेहं प्रविष्टात् तत् किं चित्रं जिनवपुरितं यस्वर्णीकरोसि लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् तय्ये वासौ सकलविषयासक्तिरप्रत्यनीका भक्तिद्वेदां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तसय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव तदा क्लेशयोद्धं सहेतां जन्माटव्यां कथमपि मया प्राप्ते भेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमगर्हिमव व्यूसीते नितान्तम् निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपितावा पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्म सर्वाङ्गेणाय स्पृशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तस्मैरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनममृतं भक्तिपात्र्याप्रबन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नन्दधामप्रविष्टं त्वां दुर्वाराय स्मरमदारं त्वत्प्रसादैक्यभूमिं क्रूरागारा कथमिवृजा कण्ठगा निल्लुढन्ति पाषाणात्मा तदितरसमा केवलं मानिस्तंभो भवति च परस्तादिशो रत्नवर्गा दृष्टिप्राप्तो हरति सकतं मानरोगं नराणां प्रत्यासत्ते यदि न भवतः तस्य तत्शक्तिहेतु हृदया प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिजैलोपवायी सद्या पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबन्धं दुनोति ध्यानाहुतो हृदयकमलं यस्य दूतं प्रविष्टात् तस्याशक्या कहीं भुवने देवलोकोपकारां जानासि तं मम भवे यस्यादृश्य दुःखं जातं यस्या स्वर्णमपि मे सस्तिबन्निस्विनष्टि
त्वं सर्वेशास्त्रकपेति च त्वामिपेतोऽसि भक्त्या यद् कर्तव्यं तदीविषे देवेव प्रमाणं प्रापद्देवं तपदिनुति दीवकेनोपदृष्टै पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौख्यं का सन्देहो यदुपलभते वासवं श्रीप्रभुत्वं जलपञ्जाबै मणिभिर्मलै तन्नमस्कारचक्रं शुद्धे ज्ञाने सुचनिचरिते सत्यपि त्वय्यनीचा भक्तिर्नो चेदनवधि सुखा वंचिका कुञ्चिकेयं सख्योद्घाटं भवति गतं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढमहामोहमुद्रा कवाटम। कल यहाँ पर आचार्य भगवान सुख की चर्चा कर रहे थे कि अनवधि सुख चाहिए जिसकी कोई अवधि नहीं है, ऐसा सुख चाहिए या अवधि वाला सुख चाहिए। दो प्रकार के सुख हैं, अवधि सुख और अनवधि सुख। अवधि में सीमाएं हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा है। किसकी सीमा है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा है। द्रव्य अच्छा मिलता है तो हमें सुख मिलने लगता है, द्रव्य खराब हो जाता है तो दुख होने लगता है। अच्छे कपड़े मिल जाए तो सुख, द्रव्य पैसा खूब हो जाए तो सुख। तो द्रव्य कोई प्रकार की वस्तु जो हमको चाहिए वो वस्तु हमको मिल जाए तो खुशी, नहीं मिले तो दुखी, मिल गई कम मिली तो दुखी। पहले नहीं मिल रही थी इसलिए दुखी था, लेकिन मिल गई कम मिली इस बात पे दुखी है। भोजन करने जाता है ना व्यक्ति, पहले तो सोचता है अरे भैया कुछ तो कर दो, नाश्ता ही करा देना, कुछ नहीं तो नाश्ता तो कराई दो, कम से कम इतना बड़ा स्थान है तो भैया नाश्ता कराए। अब नाश्ता करने, अरे ये नहीं था, वो नहीं था, ये कमी थी, वो कमी थी। पहले तो क्या कह रहा था, इतना ही है तुम तो क्या है, नाश्ते तो करा देना थोड़ा सा। जब वो कराया तो उसमें फिर सोचता है ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। तो ऐसे हमारा जो द्रव्य है हम संतुष्ट नहीं रहते। हर व्यक्ति, अगर आप सुखी होना चाहते हैं संतुष्ट होना सीख जाओ। आप संतुष्ट जब तक नहीं हो तब तक सुखी नहीं हो सकते। विज्ञान ने कहा है असंतुष्ट व्यक्ति ही, मतलब असंतुष्टता ही आविष्कार की जननी है। संतुष्ट नहीं, इसलिए तो नए नए आविष्कार हो रहे हैं। हम इससे संतुष्ट नहीं है। पहले सोचते थे चलो फोन हो जाए, कोई भी फोन हो चलेगा, तो छोटा सा वो सेल फोन भी आ जाता तो बड़े खुश थे, बात करते रहते। फिर लगा नहीं 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 कुछ तो और होना चाहिए, तो भाई ठीक है वो आ गया, बड़ा सा फोन आ गया। अरे हमारे पास बड़ा फोन है, 3GB भी काम चल जाता है ना। फिर 3G से नहीं चला, 4GB आ गया, तो फिर उसमें हाँ अब ठीक है, अब चलेगा। अब 4GB में संतुष्ट नहीं है, अब 5GB आ गया, अब वो चाहिए। नहीं ये 4GB से क्या करेंगे, नहीं अभी इसी में इतना खुश था, 4G में खुश था, लेकिन अब उसको लगने लगा अब तो अपन नया 5GB वाला लेंगे। संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, इसलिए नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो हम द्रव्य से दुखी हैं, कोई भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से संतुष्ट नहीं होते, कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं होते, तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हम बुराइयां ढूंढना प्रारंभ करते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधन ढूंढना प्रारंभ करते हैं, तो हम दुखी होना प्रारंभ हो जाते हैं। जो द्रव्य सुख दे रहा था वही द्रव्य दुखी देने लगता है। एक अनुष्ठान चल रहा, एक विधान चल रहा है, वो हमको सुख दे रहा है। अब उसी में तुमने कोई कमी ढूंढ ली, वो अनुष्ठान आपको दुख देने लगा। अभी तक अनुष्ठान आपको सुख दे रहा था क्योंकि आपकी दृष्टि कमियों पर थी नहीं। विकास जब तक कमियों पर दृष्टि नहीं जाती तब तक आदमी को सुख रहता। तुम अपने घर में क्या कर रहे हो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और लेकिन जिस दिन हमने तुम्हारे घर में झांकना शुरू कर दिया सो ही हमारा दुख प्रारंभ हो। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कहां क्या हो रहा है, किसी से मतलब नहीं है, सुखी है। और जैसे ही उसने झांकना प्रारंभ कर दिया
वो उसी दिन से दुखी हो जाएगा। द्रव्य संतुष्ट नहीं है। आज व्यक्ति, कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, इसलिए दुखी है। आप कहते हैं महाराज हम दुखी हैं, दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हैं। आप जैसा चाहते हैं आपकी वैसे मन का नहीं हो रहा, इसलिए आप दुखी हैं। यदि कार्यक्रम से दुखी है व्यक्ति तो सबको दुखी होना चाहिए। यदि एक कोई द्रव्य से कोई वस्तु व्यक्ति दुखी है तो सबको दुखी होना चाहिए, लेकिन सभी तो दुखी नहीं है। अब तुमने कोई कीड़ा छोड़ दिया दिमाग में, प्रदीप कोई कीड़ा छोड़ दिया, अब उस कीड़े को सभी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो एक्सेप्ट करेगा वो दुखी हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो अपने मस्त रहेगा, खुश रहेगा। इसलिए कभी ज्यादा विकल्प नहीं होना करना चाहिए। और शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में तो अपने दिमाग में विकल्प लाना ही नहीं चाहिए कभी, क्योंकि जो अच्छे कार्यों में विकल्प लाते हैं वो अंतराय कर्म का बंद करते हैं। एक छोटा सा सीता का भाई था भामंडल, सीता का भाई भामंडल था। जन्म लेते ही शत्रु उसको अपहरण करके ले गया। उसका पूर्व का जो शत्रु था वो जब वहां से निकल रहा था तो उसको अचानक अवधि ज्ञान और कुछ चिन्ह ऐसे हुए कि तुम्हारे शत्रु ने जन्म लिया यहाँ पे इस नगर में। वो गया और नवजात बालक को, भामंडल को तुरंत उठा के अपहरण करके ले गया। बाद में जब वो मिला तो एक अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछे, वो अपहरण करके ले गया और दूसरी जगह जाकर उसने पटक दिया। वहां पर एक विद्याधर था, उसने उसको देखा, इतना सुंदर बालक, उसको देखकर उसका मन उसको लेने हो गया और उसने ले आया और अपने घर में पाला। और वो राजा विद्याधर श्रेणियों का सम्राट था, पूरा राजाओं का जिसने पाला। तो भामंडल भी पूरे दक्षिण विद्याधर की श्रेणी का राजा बन गया। जब राम के युद्ध की चल रहा था ना, तब भामंडल ही अपनी सेना लेके पहुंचा था मदद करने के लिए विद्याधर की सेना, क्योंकि दशरथ तो पहुंच नहीं सकते थे। खबर तो भरत को भी लग गई थी कि युद्ध चल रहा है, लेकिन इतनी दूरी पर थे कि जब तक इतनी सेना लेकर पहुंचते तब तक तो बहुत कुछ हो चुका था। इसलिए भरत तो जा ही नहीं सकता। भरत ने भी खबर पहुंचाई थी, मैं अपनी पूरी सेना लेके आता हूं। खबर तो सबको रहती है ना, दूत के माध्यम से। आज तो मोबाइल है तो मोबाइल के माध्यम से खबर पता चल जाती है। पहले मोबाइल नहीं रहते थे, दूत रहते थे। द्रुतगामी घोड़े पर जाकर अपने दूसरे देते समाचार देते रहते थे और समाचार लेते रहते थे। तो भरत को भी कोई खबर चल रही थी कि वहां पर इतने शक्तिशाली रावण से राम अकेले युद्ध लड़ रहे हैं। उसका मन हो रहा था बार बार आने का, लेकिन बीच में नदी समुद्र इतने सब पड़ने थे, जंगल, इतनी बड़ी सेना को ले जाना संभव नहीं था। और अकेला भी नहीं जा सकता, क्योंकि राज्य को इधर नहीं छोड़ सकता अकेला, क्योंकि खाली राज्य को छोड़ा तो शत्रु तो ताक लगाए बैठे ही रहते हैं। चाहे राज्य में हो, चाहे समाज में हो, चाहे घर में हो। आपने जैसे ही थोड़ा छोड़ा और व्यक्ति ने अपना काम किया तो नहीं जा सकता था। लेकिन भामंडल तो विद्याधर था, विद्याधर तो अपनी विमान रहते उनके पास उड़कर पहुंच जाते हैं। तो उनकी मदद करने के लिए भामंडल पहुंचा था। मदद की उसने, खूब सहायता की। जब सब कुछ हो गया उसके बाद जब वो महाराज के पास दर्शन, अवधि ज्ञानी मुनिराज पास दर्शन करने गए, ये पता चल गया सीता का भाई सब। तो एक प्रश्न किया, इतना बड़ा विद्याधर श्रेणी का राजा बना है तो कोई ना कोई तो पुण्य किया होगा तीव्र, पर ये अपहरण क्यों हुआ? अपहरण क्यों हो गया? अपहरण तो पाप कर्म को दे से होता है। ऐसा कौन सा पाप कर्म को दे था जिस कारण से इसका अपहरण हो गया? तब महाराज कहते हैं, एक बार तुम्हारे नगर में मुनिराज पधारे थे। ध्यान से सुनना मत। आप लोग कई बार बहुत ऐसे काम कर देते हो जिससे आपको खुद नहीं पता रहता। एक अभी समझ में नहीं आता, जब अंजना जैसी पर्याय मिलेगी वो 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ता है। सीता जैसी पर्याय में 14 वर्ष तक पति का वियोग, पहले अलग रावण के यहाँ रह के सहन किया, फिर जंगल में रह के सहन किया। ऐसे सहन करना पड़ता है। छोटी छोटी बातें हमको बोध नहीं होती। हम तो ऐसे समझते हैं अरे कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता। अरे कर्म सिद्धांत बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। वहां कोई की रिश्वत नहीं चलती,
कोई की पद नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। राजा हो या रंक हो, अमीर हो या गरीब हो, साधु हो या श्रावक हो, किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए कभी भी अपना मुख खोलो तो ये जरूर सोचना कि मैं जब बोलूं तो कहीं ऐसा ना हो इससे कोई ऐसे कर्म का बंद हो जाए। क्योंकि दिव्य शास्त्र गुरु की तीन मतलब एक कर्म होता है, निगत्ति निकाचित नाम का कर्म होता है। कौन सा कर्म होता है? निधत्ति निकाचित। निहत्ति जो बिल्कुल फिर हत नहीं होगा। अब तुम कितनी तपस्या कर लो, हत नहीं होगा, उससे छुड़ा नहीं सकते अब तुम। ऐसा कर्म होता है जिसको फल उसको भोगना ही पड़ेगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, भोगना पड़ेगा। ये कर्म कब बनता है? देव शास्त्र गुरु के साथ छल कपट करने से, मायाचारी करने से, असत्य बोलने से, उसके पास जाकर बुराई करने से, उनकी बुराई करने से या उनके पास बैठकर किसी की बुराई करने से। ये सिर्फ देव शास्त्र गुरु के पाद में ही बनता है। और कहीं तुम घर में किसी की बुराई करोगे तो नहीं बंधेगा वो कर्म। लेकिन मंदिर में आकर तुम यदि किसी की बुराई करे तो ऐसे कर्म का बंद होगा। फिर बिना कारण के तुम्हें, फिर जैसे वो अंजना को बिना कारण के, कोई कारण नहीं था, बस बात कितनी सी थी पता है? 22 वर्ष तक अंजना को अपने पति का चेहरा नहीं देखा उसने। 22 वर्ष तक पति ने चेहरा नहीं दिखाया अपना, 22 वर्ष तक शादी होने के बाद से। अब सोचो 22 वर्ष तक कैसे वो रोती रही, दिन रात रोती थी। कारण कितना था? बस पति ने क्यों चेहरा नहीं देखा उसका? बड़ा जब शादी के लिए प्रस्ताव आया, उसका फोटो देखा अंजना का, तो उसका जो क्या नाम था उसका, पवनजय से तो रहा नहीं गया। इतनी सुंदर। और उसके गुणगान जब उसने गाए दासी ने अंजना के, तो उसको देखकर उसके अंदर तो अब बस देखने की इच्छा होने लगी। ये फोटो देखा है, अब तो देखना ही है। शादी की सब तैयारियां तय हो गई, सब कुछ हो गया। बारात निकल गई, बारात गई, रास्ते में एक पड़ाव आया, अगले स्टेशन पे अगले दिन सुबह बारात वहां पहुंच जाएगी अंजना के महल में। एक स्टेशन पहले पड़ाव था, अब पर उसका मन नहीं मान रहा था पवनजय का। एक बार देखा हूं, मित्र से बोलता है, अपने मित्र से, क्योंकि मित्र ही एक ऐसा होता है जिससे अपन अपनी सारी बात बोल सकते हैं। अब वो पिता से तो कह नहीं सकता था, माँ से तो कह नहीं सकता, मेरे को देखने की बहुत इच्छा हो रही है। तो लोग हंसी करते, एक दिन भी सेवन नहीं हो रहा इससे। आप हंसी करते हैं ना किसी जब शादी होती है, अरे तुमसे एक दिन भी सेवन नहीं हो रहा, शांति से एक दिन तो रुक जाओ, अगले दिन तो फिर हो जानी है शादी, रहनी 24 घंटे तुम्हारे उसके साथ में, एक दिन शांति रहो। लेकिन उससे एक क्षण भी नहा नहीं जा रहा था। मुझे तो देखना है, दूर से देख के आ जाऊंगा, पर मुझे देखना है। अपने मित्र को कहता है, मित्र समझाता, भाई कल बारात पहुंचनी है और अपन जा रहे हैं, सबको पता चल जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कितनी हंसी होगी। कुछ भी करो, मुझे तो देखना है, मतलब देखना है। ओ मित्र अब क्या करे, अब ठीक है, अब तुमने कहा है तो करना पड़ेगा। तो बाहर पहरेदारों से कहता है, हम पवनजय अभी सो रहे हैं, कोई भी आए किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं है, सुबह ही मिलेंगे अब सीधा। और ऐसा करके बाहर पहरेदारों को खड़ा कर दिया है। और ये विद्याधर थे तो उड़कर गए। इधर सखियां, अंजना की सखियां अंजना को झूले पर जो रहता ना, झूला झूला रही थी और बातें कर रही थी। बातें करते हुए छेड़ रही थी अंजना को, अरे वो राजा तो कितना अच्छा था, क्या तुम इस पवनजय के लिए पसंद कर ली। लेकिन अंजना तो अंदर ही अंदर पवनजय के बारे में सोच रही थी। बस पवनजय के गुणों का अनुराग उसके अंदर चल रहा था, वो तो बस सुन रही थी, पर ध्यान नहीं था उसका कहीं भी। वो सखियां अपनी कह रही, लेकिन वो तो उसका ध्यान कहां पे था, पर पवनजय के स्वप्नों में लीन थी। वो तो पवनजय के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन सखियां झूला झुलाती जा रही और पवनजय की उसको बुराई कर रही। अरे तुम क्या मतलब हंसी कर रही उससे,
कि क्या जैसे को कुछ करे, लेकिन उससे तो अरे तुम करती रहो, तुम्हें जो करना है, अपन तो अपने लीन है उसमें। तभी पवन जय का वहां पहुंचना हो गया। वो देख रहा है वहां पे दूर से सखियां मेरी बुराई कर रही हैं, दूसरे राजा की प्रशंसा कर रही हैं, तब भी ये कुछ नहीं बोल रही, जबकि उसे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो अपने मगन थी, वो तो मगन थी, ये बोलती चली जाती, वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। बस इतनी सी बात, लगता है इसको मुझसे प्यार नहीं है, ये दूसरे की बात को सुन रही है। ऐसा उसके अंदर शंका का कीड़ा पहुंचा, तुरंत पीछे लौटा अपने में से। चलो मित्र के क्या हुआ, अभी तो तुम इतने तावले हो रहे थे देखने के लिए, नहीं अब देखने नहीं मुझे उसे, अब तो मुझे उससे शादी ही नहीं करनी। क्या हुआ क्या हुआ, ओ वापस आ गए, अब तो बारात वापस लेके चलो, नहीं करनी शादी, अब तो करनी नहीं है शादी। पिता को जब पता चलता कि ये बारात वापस की बात कर रहे, तो पिता आता है, ये क्या कर रहे तुम, इज्जत का सवाल है, हम यहां तक आ चुके हैं, कल शादी का फेरा होने और तुम आज कह रहे बारात वापस ले चलो, तुमको नहीं करना था तो पहले मना कर देते। पिता को तो नहीं पता ना कि ये घूम के आ चुका है, तुम पहले मना कर देते नहीं करना तो। अब वो बारात तो वापस जा नहीं सकती, अब तो राजा का सम्मान होता है अपना अपना। मित्र समझाता है, देखो अब तो बात तो वो की है, बात तो अब उसकी है, परंपरा की है, वंश की है, इस पे दाग धब्बा नहीं लगा सकते, कुल की बात है, ऐसे नहीं जा सकते बिना किसी का। या तो कारण बताओ, कारण बताओगे तो तुम ही फंसोगे, तुम गए क्यों थे, कारण बता नहीं सकते, बिना कारण के लौटाना। कोई पूछेगा तो कारण तो पूछेगा, क्यों लौट रहे हो, क्या कारण है, कारण नहीं बताए। तुमको जब नहीं करना कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, तुम शादी कर लो, मत बात करना उससे। मित्र के समझा, वो शादी कर लेता है, शादी करने के बाद से उसका चेहरा नहीं देखता, 22 वर्ष तक उसने चेहरा नहीं देखा। किया क्या ऐसा अंजना ने, कोई तो कुछ नहीं लगा ऐसा कि कुछ किया होगा। 22 घटी के लिए अंजना की पूर्व पर का कनकोदरी की पर्याय में 22 घटी के लिए उसने श्री जी की प्रतिमा को छुपा दिया था। ऐसा घोर कर्म का बंध बना, 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा। इसलिए कभी भी धार्मिक क्रियाओं में, गुरु के क्रियाओं में, प्रभु की क्रियाओं में, मंदिर की क्रियाओं में अपना मुख खोलने से पहले, कुछ काम करने से पहले 100 बार सोच लेना, होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं, ऐसा कर्म का बंध होगा, फिर तुम यदि आरिका भी बन जाओगी तब भी उस कर्म को मिटा नहीं पाओगे। इसलिए कभी कभी हम क्या होता है, द्वेष में, कसाय भाव में, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव होता है, एक दूसरे के प्रति यदि कसाय भाव होता है, उस द्वेष कसाय भाव में उस आनंद को नहीं ले पाते, कमियों को ही खोजते रहते हैं। उस कमियों में दुनिया तो उसमें पुण्य का बंद करती है, और हम उन कमियों को देख देख के पाप का बंद करते हैं। होगा कुछ नहीं, 4 दिन बाद तुम भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, विधान भी खत्म हो जाएगा, सब अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे, लेकिन जो कर्म का बंध तुमने 4 दिन के अंदर कर लिया है, उसे तुम फिर मिटा नहीं पाओगे, उसको भोगना पड़ेगा। किस किस को याद करो, किस किस को रो, आराम से भगवान की भक्ति करो। द्रव्य, ये द्रव्य दुख देता है, क्यों, मन चाहा काम नहीं हो रहा है, मन चाही इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो हम सुखी नहीं रह पा रहे। द्रव्य, सब समझदार हो तुम लोग, सब अच्छे समझ रहे होगे, और समझ जाओ, समझ गए तो समझ जाओगे, नहीं समझे तो फिर पता नहीं कहां जाओगे। सब समझते हो, और समझना ही चाहिए। अपन को अच्छे कार्य में अच्छा देखना चाहिए। अपने अपना नाम कभी भी उस लिस्ट में नहीं लिखाना, आग लगाने वालों की लिस्ट में। जब भी आपका नाम आए तो आग बुझाने वालों की लिस्ट में आए। जैसे वो चिड़िया पानी डाल रही है,
जंगल में आग लगी है, एक चोंच की बूंद से क्या आग बुझेगी? नहीं बुझेगी। लेकिन वो यही कहती है, मुझे पता है मेरी एक बूंद से आग नहीं बुझेगी, लेकिन ये भी पता है जब कल इतिहास लिखा जाएगा यहाँ पे, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। आपको किस में नाम लिखाना अपना? समय आता है चला जाता है, इतिहास रह जाता है। समय आता है चला जाता है, इतिहास रह जाता है। आग लगाने वालों के ही नाम उसमें लिखे होते हैं और आग बुझाने वालों के ही नाम में लिखे होते हैं। इतिहास में सब है ना, भारत की आजादी में सहयोग देने वाले लोगों के ही नाम है और उस भारत की आजादी में असहयोग करने वालों के ही नाम है। नहीं है क्या? जिन्होंने धोखा दिया है, पीठ पे छुरा घोंपा है, उनके नाम भी उस इतिहास में लिखे हैं। और जिन्होंने सीना तान के खड़े रहे आजादी के लिए, देश के लिए, उनके नाम भी सुरेश जी लिखे नहीं लिखे इतिहास में? आज जब आप इतिहास पढ़ते हो, वो व्यक्ति भी चला गया, वो समय भी चला गया, लेकिन आज भी इतिहास जीवित है। ये व्यक्ति आग लगाने वाला था। इसी समाज में अपना एक ऐसा वर्चस्व बनाओ, ऐसा प्रभुत्व बनाओ, ऐसी छवि बनाओ, लोग कभी तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में न लिखें। ये भैया इससे बच के रहना, ये तो दो की चाल लगा के बोलती है। भैया इनसे बच के रहना, ये तो दो के चाल लगा के दुनिया को बताते हैं, तिल का तार राई का पहाड़ बनाते हैं। इससे बच के रहना। आप लोगों को भी पता रहता है समाज में, विनोद जी, पता रहता ही नहीं रहता कौन व्यक्ति कैसा है। उसने वैसी छवि बनाई है, इसलिए आपको कोई शौक नहीं था उसको वैसा बोलने का, लेकिन उसने अपनी छवि इस तरह की बनाई। एक व्यक्ति था, उसका नाम मूरखचंद था। क्या नाम? पूरा गांव उसे मूरखचंद मूरखचंद कहता। वो बड़ा परेशान हो गया मूरखचंद के नाम से। उसने निर्णय कर लिया, कमल मुझे तो गांव छोड़ के ही जाना है। अब तो शांतिलाल जी क्या करना निर्णय? गांव छोड़ के ना, मैं गांव में रहूंगा नहीं, किस किस को लड़ूं। तो गांव छोड़ के चला गया और दूसरे गांव में जाके, बढ़िया बाहर, गांव के बाहर कुआं था, बैठ गया वहां पे कुएं पे जाके। तभी एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, और मूरखचंद कैसे हो? अनजान गांव, अनजान व्यक्ति, वो उसको दौड़ के उसको पकड़ता, भैया इधर, तू हमारे गांव से आए क्या? कि कौन सा गांव? हम होगा नहीं, मैं तो गांव गए नहीं आज तक कभी। तो तू हमको जानता है कि नहीं? मैं तो तुमको कभी नहीं जानता। कोई मेरे बारे में तुमको बोला? अरे जब मैं तुमको जानते ही तो कोई कैसे बोलेगा तुम्हारे बारे में? फिर आपको पता कैसे चला मेरा नाम मूरखचंद? अरे भैया इसमें बता करने की क्या जरूरत है? तुम कुएं के अंदर पैर डाल के बैठे हो तो कोई भी कहते हो मूरखचंद हो। कौन कुएं के अंदर पैर डाल के बैठता है? सब तो कुएं के अंदर भारी पैर रख के बैठते ना। किसी को बैठना भी है तो कुएं के बाहर पैर रख के बैठता है कि अंदर? बाहर। अब तुम अंदर रख के बैठे तो मूरखचंद तो अपने आप प्रसिद्ध। अब कोई ये मत कहना कि महाराज जी कौन ने हमारे बारे में आपको बताया। अरे बताना क्या है? तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारी छवि, तुम्हारी क्रियाएं हमको ही बता देंगी। वास्तव में व्यक्ति, इस व्यक्ति से बच के रहना चाहिए। सबकी छवि। और दूसरा एक बात और ध्यान रखना, घर में कुछ भी करते रहो तो चलेगा, लेकिन जब मेहमान आए ना तो बड़े संभल के रहना चाहिए। वैसे तुम लड़ते रहो घर में, पति पत्नी लड़ते रहो, बेटों को मारते रहो, पीटते रहो, चलता रहेगा। क्यों? घर की बात घर में। लेकिन तुम मेहमान के सामने दोनों पति पत्नी लड़ रहे, युद्ध कर रहे, वो उसको गाली मार रहा, वो उसको जूता चप्पल मार, वो उसको झाड़ू मार रहे, वो मेहमान आ तो देख रहा भैया, अरे बाप रे, ये इनकी घर की स्थिति है। अब वो जहां जहां जाएगा, जिस जिस जगह जाएगा, वो कहेगा अरे भैया बच के जाना उसके घर में, वहां तो जूता चप्पल पड़ रहा है, ये तुम में ना पड़ जाए। तो अतिथि के सामने तो बहुत संभल के रहना चाहिए। क्यों? ये अतिथि जगह जगह जाएंगे। अतिथि एक जगह तो रहते नहीं ना, तो जगह जगह जाता है। ये अतिथि आपके घर की प्रशंसा घर वाले नहीं करते, बाहर वाले करते हैं। जो मेहमान आते हैं, जो लोग आते हैं, जो आपके घर में आके रुके हैं, वो आपके घर में देखेंगे कितना अच्छा माहौल है, कितने प्रेम से रहते हैं, कितना अच्छे से भोजन कराते हैं। तो वो कहीं भी जा, अरे हम उनके यहाँ गए थे, इतने प्रेम से भोजन कराया, इतने प्रेम से रखा, इतनी प्यार से रखा, तुम भी कभी मौका मिले तो जरूर जाना।
ऐसे तो होता है ना, आप भी जाते तो क्या करते हो, ऐसे ही तो करते हो, कहीं लड़ाई झगड़ा थे क्या भैया हम बता दो, तुम जाना नहीं भूल के भी उनके यहाँ, होटल में रुक जाना लेकिन उनके घर में मत जाना, स्थिति खराब है घर की। तो आपकी छवि बनाई किसने? आपने ही तो बनाई है। आप जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की सोच रखते हैं, जिस तरह की क्रियाएं करते हैं, उससे आपके छवि निर्माण होता है। वो छवि आप फिर कहीं भी पहुंच जाओ, अरे भैया हम तो इनके यहाँ गए थे, ये व्यक्ति ने बहुत उपद्रव किया था, तुम बदल भी जाओगे। आज अंजन चोर निरंजन हो गया, अंजन चोर भगवान बन गया भगवान, लेकिन आज भी लोग अंजन चोर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई भगवान नहीं बोलता, बोलता है माताओं, क्या बोलता है? अंजन चोर, चोर। जबकि तो उन्होंने सारे अंजन निरंजन बन गए, भी तो सारे कर्म दूर कर लिए, लेकिन अंजन चोर आज भी प्रसिद्ध है। ऐसी अपनी छवि ऐसी बनाओ कि कहीं भी चले जाओ, दूर दराज दूर देश में। आज गुरुजी के एक प्रवचन सुन रहे थे, तो गुरुजी उसमें प्रवचन में कौलल काव्य के 110 नंबर में उसे बोल रहे थे कि भैया तुम बाहर कितने ही प्रसिद्ध हो जाओ, लेकिन पहले कोशिश करो घर में प्रसिद्ध हो, मतलब मोहल्ला में प्रसिद्ध हो, पहले पड़ोसी से बना के चलो। तुमको हमें कोई पड़ोसी से मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं भैया, तुम बाहर में प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए और पड़ोसियों से आपने बना के चले नहीं, मोहल्ला में आपकी बनती नहीं है। कल को जो प्रसिद्ध हुए आप, वो सोचें चलो अपन मोहल्ला में चल, इनके घर चल के देखते हैं क्या है, वो यहाँ आए और वो सब तुम्हारी जब बुराई करें, क्योंकि अरे हम तो इसको कितना अच्छा समझ रहे थे, कितनी प्रसिद्धि वहां पर, लेकिन इसके घर में तो, इसके नगर में तो इसकी कितनी बुराई करते हैं। मतलब आप बाहर जाओ और बहुत अच्छा किसी के साथ व्यवहार करो, वो कहे बहुत अच्छे हैं, धुबड़ी के लोग तो बहुत अच्छे हैं, वो अमुक आया था बहुत अच्छा था धुबड़ी का, अब वो सोचता है चलो आप धुबड़ी चल के देखते हैं। वो धुबड़ी आया और किसी अच्छा उसकी कह रहे वो चुगली करती फिरती, उसकी बात कर रहे हो, अल्लाह वो तो सोचा था ये तो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। हम तो बाहर मिले थे, कभी मिल जाते हैं पंचखाना मिल जाते हैं, किसी महाराज पास मिल जाते तो पहचान हो जाती, मिलना जुलना हो जाता है, तो भैया आना कभी हमारे धुबड़ी, तो ठीक है वो आ गया धुबड़ी, और यहाँ उसने पता नहीं था कहाँ जाना है, तो उसने पूछ दर किसी से, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी छवि दूसरी थी, यहाँ तुम्हारी छवि झगड़ा कराने की थी, लड़ाई कराने की थी, अच्छे कार्य में विघ्न डालने की थी, तो वो सीधे ही अच्छा उसके बारे में बात है, वो कौन के बारे में, तो दूसरी से पूछे किसके बारे में, अरे ये उसके बारे में पूछा, चुगली करती थी ना वो उसके बारे में, वो सुन रहा है। अरे भगवान इसकी क्या यहां पर छवि है, पूरी छवि आपकी गिर गई, पूरी छवि आपने अपनी गिरा ली। इसलिए अपनी छवि ऐसी ही बनाओ, कभी भी कोई भी आ जाए, ओह उसकी बात कर रहे, वो बहुत धर्मात्मा, वो तो भैया गजब है, इतना आसान सरल स्वारित है, किसी से मतलब ही नहीं रखता, बस अपने भगवान से और अपने आप से। ना पंचायत में पढ़ता, ना राजनीति में पढ़ता, ना इसमें पढ़ता, ना उसमें पढ़ता, ना 3-5 में किसी में नहीं पढ़ता, वो तो बस आता है भगवान की भक्ति करता है और अपना चला जाता है। बहुत बढ़िया व्यक्ति है, ये कौन बोलेगा? दूसरा ही बोलेगा ये बातें। ये कब बोलेगा? जब तुम्हारी छवि ऐसी होगी तब बोलेगा। और तुमने अपनी छवि ऐसी बना ली है, भंडा फोड़ कराने वाली, तोड़ फोड़ कराने वाली, झगड़ा कराने वाली, दूसरों के दिमाग में कचड़ा भरने वाली, तो भैया ठीक है, वो व्यक्ति समझता है। आज एक गुरुजी बहुत अच्छी बात कहते थे, कोई व्यक्ति यदि किसी की बुराई करे, किसी बारे में कुछ बोले, तो भैया बहुत संभाल के ना उस व्यक्ति से। आज वो तुम्हारे सामने दूसरी बुराई कर रहा है, कल उसकी तुमसे इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम्हारी बुराई भी दूसरे के सामने करेगा पक्का। आज उसे दूसरे की मौका मिला है तो तुमसे कर रहा है, कल जब तुम्हारा मौका आएगा तो तुम्हारी बुराई भी दूसरे से करेगा। मीत नहीं है ऐसे मीत, वो किसी के मीत नहीं होते, किसी के सगे नहीं होते। जो व्यक्ति बुराई करता है दूसरों की, वो किसी का सगा नहीं होता। आज तुम्हारी कर रहा है, कल दूसरे करेगा, दूसरे के सामने फिर तुम्हारी करेगा। पक्का मान के चलो आप, जिस दिन जब तक बन रही है तब तक तो हम और तुम एक साथ हैं, हम साथ क्या हम कहते हैं, हम साथ हैं,
हाथों में हाथ और हम तुम्हारे साथ। हाथों में हाथ और हम तुम्हारे साथ। कब तक? जब तक इच्छा की पूर्ति। और जिस दिन इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, काय के तुम काय के वहां, छोड़ो हाथ। अब बताते हम तुम्हें हम कैसे साथ साथ हैं। इसलिए भैया अपना बुंदेलखंडी कहावत है, अपना लोटा छानो और पी जाओ। ये मत देखो कौन कौन सा क्या कर रहा है। अपना लोटा छानो और पियो, सुखी रहोगे। द्रव्य क्षेत्र, व्यक्ति क्षेत्र से दुखी होता है। कौन से क्षेत्र में पैदा हो गया? जिस क्षेत्र में चाहता था नहीं पैदा हो पाया, दूसरे क्षेत्र में हो गया। क्षेत्र, काल, जिस काल में उसे काम करना वो काल में नहीं हो पा रहा। ठंडी पड़ रही, गर्मी पड़ रही, तीव्र बरसात हो रही, तो दुखी हो रहा है ना। काल से दुखी हो, समय से दुखी हो रहा है। सुबह शाम दोपहर समय नहीं मिल पा, उसके कारण दुखी है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, और अंतिम आता है भाव। भाव परिणाम। द्रव्य ठीक हो, क्षेत्र ठीक हो, काल भी ठीक हो, लेकिन भाव ठीक नहीं है। द्रव्य उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ रहा है इस पे। क्षेत्र उत्कृष्ट मंदिर, जिन मंदिर का क्षेत्र है। काल अष्टांग का महापर्व है। आप सोचो तो कौन सा पर्व चल रहा है? अष्टांग का महापर्व चल रहा है। पर ऐसे काल में भी, ऐसे उसके द्रव्य के साथ भी, उसके क्षेत्र में बैठकर भी जीव के भाव नीचे जा रहे हैं। अब इसे क्या कहेंगे? इसे तो यही कह सकते हैं, सामने वाले को नरक आयु का बंध हो चुका है पक्का। द्रव्य, क्षेत्र, काल मिलने पर भी भाव नहीं बन रहा है इसके, इसको नरक आयु का बंध हो चुका है। इसलिए इसके परिणाम विघ्न के हो रहे हैं, अथवा इसके परिणाम खराब हो रहे हैं। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल होने पर भी भाव नहीं बना पा रहा है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो चुकी है। बैलेंस शीट देखा ना, जोड़ते हैं टोटल नहीं मिलता। LHS बराबर RHS नहीं होता तो समझ आ जाता ना। DRCR मिल ही नहीं रहा। क्रेडिट इतना पैसा जमा हुआ था, आया इतना पैसा है, खर्चा इतना पैसा, तो इतना बैलेंस बचना चाहिए, लेकिन उतना बैलेंस बच नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं तो तुमने हासिल में गड़बड़ कर दी है। लिखा सब कुछ है, सही है, लेकिन कहीं ना कोई हासिल एक छोड़ दी। हासिल छोड़ दी, अब बड़ी मुश्किल से मिलती है। पहले ऐसे बड़े बड़े पेज रहते थे ना, कैलकुलेटर हाथ से जोड़ते थे, ऐसे ऐसे जोड़ते थे। हमने जब ज्योतिष सीखा था तो कम से कम 20 पेज का गणित करना पड़ता था, 20 से 25 पेज, उसके बाद उत्तर आता था। 20-25 पेज का गणित करने के बाद उत्तर फिर मिलता था। अब पता चलता था 20-25 पेज करने के बाद उत्तर गलत है। अब ढूंढते रहो कौन से पेज में गलती है। अब लगे रहो। गुरुजी ने कह दो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तुम्हें हाथ से ही करना है। अब हाथ से लगे रहो, इतने पेज खड़ते रहो, गुणा भाग, यही करना पड़ता था। गुणा भाग, जोड़, गुणा भाग, सिर खप जाता था। पर वो गलती समझ नहीं आती, घाम रही गलती। वो चूक गए एक बार थोड़ा सा हाथ से जोड़ने में, गुणा करने में, तो गड़बड़ हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए उत्तर नहीं मिल रहा है। ऐसी भाव नहीं बन रहे हैं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। समय रहते सुधार लो तो मिल जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं तो आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। अरे इतनी जल्दी क्या करें, यहाँ धुबड़ी की गड़ियां, फिर भी तुमने कुछ लगा के रखा है किसमें? हैं? तेज क्यों चलती यहाँ की गड़ियां? तेज चलती ना, पीछे करने से क्या समय पीछे हो जाएगा क्या? समय अपनी गति से चल रहा है संजय, तुम समय को पीछे नहीं कर सकते। समय अपनी गति से चल रहा है अजय, तो मत आओ भगवान की भक्ति करने, मत आओ अभिषेक करने। समय अपनी गति से चल रहा है, एक दिन तुमको पीछे छोड़ के चला जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और 9 दिन अम्मा निकल जाएंगे। इसलिए कर लो भगवान की भक्ति, कर लो अभिषेक, शांति धारा। फिर ऐसा मौका मिला नहीं मिला। मनुष्य जन्म अनमोल है, कभी फिर ना मिलेगा, कभी नहीं रे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जा वाणी के ज्ञान से